जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कैबिनेट मंत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जो भी मंत्रालय जिस मंत्री के अधीन है उसे याद रखने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें वो ये कि विगत वर्षों में भी ऐसे प्रश्न हमें देखने मिले हैं, जैसे वित्त मंत्रालय किसके अधीन है या विदेश मंत्री कौन है, ऐसे करके भी हमें प्रश्न देखने मिले हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम एक नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो कौन है? वो है हमारे प्रधानमंत्री। जैसा कि हम जानते हैं, तो उन्हें याद रखने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता तो नहीं है। आगे आपको देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह अगला नाम है, और राजनाथ सिंह दोस्तों कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम याद कैसे रखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजनाथ में सबसे पहले लगा हुआ है राज और आगे रक्षा मंत्री, रक्षा। तो आप यहाँ से उठाएंगे राज और आप उठाएंगे क्या? रक्षा मंत्री में रक्षा। तो रक्षा की जब भी बात आएगी तो वो हम सीक्रेट ही रखेंगे। ठीक है, आपको किसी की रक्षा करने का कहा गया है तो आप उसे सीक्रेट रखेंगे कि भाई आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, या आप चारों तरफ उसका पब्लिसिटी करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसे सीक्रेट रखेंगे। या हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार हो, वे अपनी रक्षा से संबंधित सारी बातों को गुप्त ही रखते हैं, सीक्रेट ही रखते हैं। तो इसे हम याद रख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी बराबर या सामने उस कौन सा मंत्रालय दोस्तों? तो रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अमित शाह। तो आप यहाँ देखेंगे कि अमित शाह जी के पास में है गृह मंत्री। ठीक है, गृह मंत्रालय है, वे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है या सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह जी। याद रखना बहुत आसान है। कैसे? आप अमित शाह जी से शाह शब्द को उठाएंगे। ठीक है, आप रिलेट करेंगे शाह शब्द। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आपको याद कराना। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ों को याद कराना। इसका किसी भी प्रकार से आप कोई भी अन्यथा ना लें। हमारी जितनी भी ट्रिकें हैं उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ हमने देखा कि अमित शाह जी में शाह। अब शाह को यदि हम ले लें दोस्तों शहनशाह से, ठीक है, तो हम अपने घर में शहनशाह होते हैं, जबकि हम दूसरों के घरों में शहनशाह नहीं होते हैं। तो गृह मंत्री कौन हो गए? अमित शाह। शाह से आपने देखा शहनशाह, तो शाह कौन हो गए दोस्तों? गृह मंत्री। इसके बाद घर में सरकार भी आपकी होती है। ठीक है, और वर्तमान में तो सरकार है ही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की। तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि भाई शाह से हमने रिलेट किया कि सहकारिता या सरकार। ठीक है, तो सरकार भी आपकी ही, तो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है नितिन गडकरी जी, और मंत्रालय या मंत्री की हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। यहाँ पर आप देखेंगे नितिन गडकरी। गडकरी में शब्द है दोस्तों गड़क, गड़क, और वहाँ सड़क। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सड़क गड़क। ठीक है, सड़क गड़क करके भी, तो सड़क गड़क इधर पे नितिन गडकरी जी। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप जब किसी भी सड़क की बात करें, कहीं की भी सड़क की आप बात करें दोस्तों, सड़क में गड्ढे तो होते ही हैं, या सड़क में जब कोई भी आप वाहन लेकर निकलेंगे तो वाहन गड्ढों में कैसा करेगा? तो गड्ढों में वहां आवाज आती गड़गड़ गड़गड़। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं गडकरी। और सड़कों को ही राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है, तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लीजिएगा, नितिन गडकरी जी के पास पहले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भी था, अर्थात वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी थे। इसके बाद अगला नाम है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी कौन सी मंत्री है? तो वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री भी हैं निर्मला सीतारमण जी। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों। वित्त मतलब पैसों की बात आ रही है, और जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, ऐसी लोकोक्तियां व्याप्त हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है। तो मैल से आप याद रख सकते हैं निर्मला, मला। ठीक है, तो मैल, मल या मैल आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो ये हो गया निर्मला, और दूसरा ये है दोस्तों कि यहां पर आपको नाम मिल रहा है सीतारमण। ठीक है, और वित्त मंत्री। तो स्वाभाविक सी बात है कि वित्त मंत्री यानी कि पैसा, और आप यहां पर देखेंगे कि महिलाएं जो होती हैं दोस्तों वो पूरा वित्त संभालती हैं घर का। ठीक है, तो हम इसे याद रखना है कि सीतारमण यानी कि राम भगवान क्या किया, उन्होंने वित्त मंत्रालय किसे देकर रखा हुआ है? सीता मैया जी को। तो ये हमने ऐसे याद रख लिया। तो ये हमारा क्लियर है कि वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण जी। इसके बाद बात करते हैं हम नरेंद्र सिंह तोमर है अगला नाम, और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। याद रखना बहुत आसान। नरेंद्र में आप देखेंगे दो शब्द हैं, नर और इंद्र। तो नर किसान, आप देखेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। किसान शब्द जो है दोस्तों वो रिप्रेजेंट कर रहा है नर को, यानी कि किसान कौन है? नर। और ये जो किसान है दोस्तों ये किस पर आश्रित है? ये आश्रित है इंद्र भगवान पर, कि जब बरसात होगी, सामान्यतः हम देखते हैं कि भारत में तो है ही दोस्तों कि अधिकांश किसान वर्षा के लिए इंद्र भगवान पर आश्रित रहते हैं। तो आपने याद रख लिया नर धन इंद्र यानी नरेंद्र, और कौन सा मंत्रालय या कौन से मंत्री? तो कृषि एवं कल्याण मंत्री। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री। और
और अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम इसे याद कैसे रखें, तो एस जयशंकर में आपको मिलेगा एस, यानी कि एस करना, यानी कि खुश रहना। तो जब भी आपकी बात कुछ ऐसी हो कि आपको विदेश जाने मिलेगा तो आपके दिमाग में एक ख्याली पुलाव पकना चालू हो जाएगा कि भाई हम बाहर जा रहे हैं और हम करेंगे ऐस, ठीक है, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ऐसे जय शंकर, एक तो ये है, और दूसरा ये है दोस्तों कि देश में क्या विदेश में भी शंकर जी की जय जयकार है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जय शंकर, देश में क्या विदेश में भी हमारे शंकर भगवान की यानी शंकर जी की जय जयकार है। तो ये आपका एक क्लियर होता है। अगला नाम है दोस्तों अर्जुन मुंडा, और यहां पर हमें देखने मिल रहा है जनजातीय मामलों के मंत्री। तो यहां आप मुंडा सरनेम देखते ही आप क्लियर इसका आंसर लगा सकते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री। फिर अगला नाम है दोस्तों स्मृति ईरानी, और यहां महत्वपूर्ण है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी, रानी शब्द आ रहा है, रानी फीमेल या महिला है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं कौन, स्मृति ईरानी जी। अगला है दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, किसका, अल्पसंख्यक मामले का जो मंत्रालय है वो अतिरिक्त प्रभार है स्मृति ईरानी जी के पास। देखिए इसे भी याद रखना बहुत आसान है, कैसे, तो अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक में का को हटा दीजिए तो आएगा अल्पसंख्यक, और आप पाएंगे स्मृति ईरानी में स्मृति शब्द आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो जिसकी स्मृति दोस्तों वो बहुत मजबूत नहीं होगी, जिसकी स्मरण शक्ति मजबूत नहीं होगी, वो संख्याओं को अल्प ही याद रखेगा, वो पूर्ण संख्या याद नहीं रख पाएगा। तो अल्पसंख्यक आपने ऐसे याद रख लिया। अगला नाम है दोस्तों पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी के पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले भी हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है, और कपड़ा मंत्रालय भी। देखिए इसे याद रखना बहुत आसान है, कैसे, पीयूष गोयल में आपको मिल रहा है गाय शब्द दोस्तों, ठीक है, गाय, और गाय का जो है दोस्तों आप चाहे गाय से या जो भी हमें इनसे जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं दोस्तों, मिल्क से जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसका उद्योग धंधे कर सकते हैं, ठीक है, सामान्यतः करते हैं। तो यहां आपको मिल गया उद्योग, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री। साथ ही दोस्तों उपभोक्ता वाला शब्द भी यहाँ पर आपका रिलेट हो रहा है। इसके बाद बात आती खाद्य की, तो भाई इन प्रोडक्ट से हम खाने में ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा है हमारा, तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। और इसके बाद दोस्तों जब आपका उद्योग ठीक ठाक चलेगा, ठीक है, आपका वाणिज्य व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है आप अच्छे अच्छे कपड़े अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो कपड़ा मंत्रालय भी आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो पीयूष गोयल जी के पास में वाणिज्य, उद्योग, साथ ही उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय है। अगला नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान में दोस्तों आप देखेंगे धर्म है, ठीक है, प्रधान है, तो और बगल में मंत्री जो है ये या मंत्रालय जो इनके पास में है वो लिखा हुआ है शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, ठीक है, यानी कि शिक्षा मंत्री करके प्रश्न पूछा जाए तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा आपको दोस्तों किसी भी पंक्ति में प्रधान की ओर ले जाती है, प्रधान मतलब अव्वल स्थान, पहला स्थान, ठीक है, तो शिक्षा आपको प्रधान की ओर ले जाती है, एक ये हो गया। दूसरी चीज शिक्षा से ही दोस्तों आपको कौशल विकास होगा आपका, ठीक है, तो यहां आपका कौशल विकास भी क्लियर होता है, और कौशलता अगर आप में आ गई, स्किल अगर आपके पास आ गई, तो आप स्वाभाविक सी बात है आप उद्यम अपना कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आपके तीनों रिलेट होते हैं, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता, और ये तीनों का दोस्तों आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। तो यहाँ पर आपका ये भी क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी के सामने है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री, ठीक है, इसे याद रखना बहुत आसान है। प्रहलाद जोशी में हमें एक शब्द मिलता है जोश, और आप यहाँ पर पाएंगे संसद के जितने भी कार्य हैं दोस्तों वो जोश से किए जा रहे हैं, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और ना केवल संसद के कार्य बल्कि खनन के कार्य हों, कोयला के कार्य हों, सारे कार्य दोस्तों जोश से किए जा रहे हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं प्रहलाद जोशी जी। अगला है नारायण राणे, और मंत्री हैं ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाया कि ये जो है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री दोस्तों, ये मंत्रालय पहले था नितिन गडकरी जी के पास में, और इसके बाद ये मंत्रालय उनसे लेकर के किसे सौंप दिया गया है, तो ये सौंपा गया है यहाँ पर नारायण राणे जी को। और अब देखें इसे याद रखना बहुत आसान है, नारायण भगवान को कौन नहीं जानता, वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं नारायण नारायण करते करते। अब यहां पर आंसर लगाना बहुत आसान है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो नारायण जी प्रकट हो गए, नारायण भगवान प्रकट हो गए, और अब वो नारायण नारायण करते हुए आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप सूक्ष्म उद्योग कर लीजिए, चाहे लघु उद्योग, चाहे मध्यम उद्योग, तो ये आपका क्लियर होता है, आप इसे ऐसे याद रख सकते। अगला है सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है, तो सोनेवाल सर्वानंद ये आपका कैसे याद रखेंगे, तो जहाज रानी, जल मार्ग और आयुष मंत्री। सर्वानंद, सर्वानंद शब्द में आप देखेंगे आनंद है, ठीक है, सब सर्वानंद, चारों तरफ आनंद, और ये कब रहेगा दोस्तों, जब आप जहाज रानी या जल मार्ग पर। यहां पर आपको इतिहास में एक शासक का नाम देखने मिलेगा, अकबर। अकबर दोस्तों जब पहली बार गुजरात में पहुंचता है, गुजरात विजय के दौरान, तो वहां पर वो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के संपर्क में आने पर जब वो पहली बार जहाज पर चढ़ता है, तो उसे चारों तरफ पानी पानी देख करके बहुत आनंद महसूस होता है, और वो फिर वहां पे अनुमति देता है कि आप
आकर के तट पर जो है रहवास कर सकते हैं, बस सकते हैं और फिर अंदर भी वो इसी तरीके से पहुंचते हैं। जो ये विदेशी कंपनियों का जो आगमन होता है ये हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हमने देखा सर्वानंद, कहाँ पर सर्वानंद, जहाज में, जहाज रानी, जल रानी। तो ये पूरे मंत्रालय जो है आप किसे देंगे, सर्वानंद सोनेवाल जी को। फिर अगला है दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। याद रखना बहुत आसान दोस्तों, वीरेंद्र में एक शब्द मिल रहा है वीर, ठीक है, और जो वीर होगा वही हमें सामाजिक न्याय दिला पाएगा, जो वीर होगा। तो वीरेंद्र, ये आपका क्लियर होता है। अगला है गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह जी के पास है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। अगला है दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। साथ ही इनके पास अतिरिक्त प्रभार है इस्पात मंत्रालय का। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोस्तों पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब वर्तमान में वो बीजेपी में है, ठीक है, भाजपा में है। तो कांग्रेस से भाजपा जब वो आए तो वो उड़ करके आए, ठीक है, कांग्रेस से वो उड़ करके भाजपा में आ गए। उनके पास खुद का जो है प्राइवेट प्लेन है दोस्तों, उनके पास खुद का सब कुछ, तो वो उड़ करके आए। तो ठीक है, तो इसे हम याद रख सकते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री है या उड्डयन मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास। और आए तो सिर्फ नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं रहे बल्कि उन्होंने इस्पात मंत्रालय भी अपने पास रख लिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बता दें, इस्पात मंत्रालय पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के पास था और उन्होंने इससे इस्तीफा दिया, फिर यह मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास में है। अगला है दोस्तों अश्विनी वैष्णव, और रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव में आप देखेंगे लास्ट में शब्द है वैष्णव, तो वैष्णव से आप रिलेट कर सकते हैं वैष्णव जी, ठीक है। तो जब आप वैष्णव देवी या वैष्णव माता के मंदिर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो काहे से जाएंगे, तो आप जाएंगे रेल से। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैष्णव माता या वैष्णव देवी के दर्शन के लिए आप रेल से जा रहे हैं। तो रेल दोस्तों संचार का साधन है, तो रेल संचार। और आप जब जाएंगे तो अब मोबाइल तो सबके पास में है ही, तो सूचना और प्रौद्योगिकी भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, या हमें सूचना मिलती है कि हम कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं है रेल में। तो रेल संचार और सूचना किसके पास, अश्विनी वैष्णव जी के पास। अगला है दोस्तों पशुपति पारस, पशुपति पारस जी के पास है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। अब इसे याद रखना आसान है, पशुपति नाथ जी की मूर्ति के पास आप दोस्तों प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, और वो क्या है, वो खाद्य पदार्थ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ठीक है। अगला है गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। याद रखना बहुत आसान, गजेंद्र, जैसे आपने अभी पहले नरेंद्र को जो क्या किया था, दो भागों में बांटा था, नर और इंद्र, और आपने याद रखा था नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। आप यहां पर याद रख सकते हैं गजेंद्र को दो भागों में बांटकर, ठीक है। गज से आप याद रख सकते हैं गरजना और इंद्र, ठीक है। तो इंद्र जो है दोस्तों, इंद्र भगवान हमेशा गरज गरज कर बरसेंगे, तो गरज, तो आप देखेंगे गरज और इंद्र यानी कि गजेंद्र। तो गजेंद्र से आप यहां पर याद रखेंगे दोस्तों कि इंद्र भगवान गरज गरज कर क्या कर रहे हैं, जल बरसा रहे हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, ये जल शक्ति मंत्री हैं, कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगला है किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू। तो ये दोस्तों कौन है, कानून एवं न्याय मंत्री हैं। अब यहां पर याद रखना बहुत आसान है, आप जब चारों तरफ आपको कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा होता दोस्तों, तो कानून ही आपके लिए उम्मीद की एकमात्र किरण होता है, ठीक है। न्याय के लिए आपका कुछ ऐसा कुछ केस हो गया है, सपोज दैट आप इसे याद रख रहे हैं कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त आप जाएंगे कोर्ट कचहरी यानी कानून की ओर आप जाएंगे, और कानून ही आपके लिए क्या है दोस्तों, एकमात्र उम्मीद की किरण है। तो किरण आप याद रखेंगे कानून से जोड़ करके। ये आपका क्लियर हुआ कि किरण रिजिजू के पास कौन है, कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला है राजकुमार सिंह, ठीक है। राजकुमार सिंह जी के पास है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि ये ऊर्जा मंत्रालय इनके पास में। याद रख सकते हैं बहुत आसान है, राजकुमार जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, राजकुमार, ठीक है। तो राजकुमार शब्द यहां पर मिल रहा है, राजकुमार ऊर्जावान होते हैं। तो ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है, राजकुमार सिंह जी के पास में है, और विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं ये। अगला नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। याद रखना बहुत आसान है, यदि पेट्रोलियम सस्ता हो जाएगा तो हम जगह जगह जाएंगे दिए जलाने के लिए। जैसे अभी हमने देखा था कि अयोध्या में दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया, और एक और हमने देखा दोस्तों उज्जैन में भी जब मोदी जी पहुंचते हैं तो चारों तरफ दिए जलाए गए और एक रिकॉर्ड बनाया गया। तो यदि पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला करके अयोध्या भी जाएंगे और उज्जैन भी जाएंगे। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हर दीप यानी हर जगह हम दीप जलाने जाएंगे, हर दीप से कब, जब पेट्रोल और ये जितनी भी चीजें दोस्तों ये सस्ती हो जाए। तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आपने कहाँ रख दिया, हरदीप जी के पास। तो ये आपका क्लियर है। अगला है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जी कौन है, तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्री। इसे भी याद रखना बहुत आसान है, कैसे, मनसुख। दोस्तों अगर मन आपका सुखी है तो मन सुखी कब आपका रहेगा, जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, या अगर आपका मन सुखी है तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक ही होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मनसुख मंडाविया कब, जब आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, मनसुख मंडाविया का नाम आप जोड़ेंगे
किससे? स्वास्थ्य से। आपका मन सुख है तो स्वास्थ्य आपका ठीक ही रहेगा। तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। और अब आपका ये मन सुखी कब रहेगा? जब आप अपने खाने में कुछ उटपटांग चीजें नहीं मिलाएंगे। जैसे आपके खाद्य पदार्थों में रसायन और उर्वरक ज्यादा नहीं मिले होंगे तो आपका जो मन है दोस्तों वो अच्छा रहेगा, मन सुखी रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री। यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये है कि हर्षवर्धन जी इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये मंत्रालय किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया जी के पास में। अगला है दोस्तों भूपेंद्र यादव। इसे भी याद रखना बहुत आसान है। आप यहां देख पा रहे हैं ये कौन से मंत्री हैं? तो पर्यावरण, श्रम, वन और जलवायु मंत्री हैं। ठीक है, भूपेंद्र में एक शब्द मिल रहा है भू। ठीक है, भू पे, पहले भू है फिर पे है फिर दा है, तो भूपेंद्र। तो भू यानी कि कौन दोस्तों? हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर ही तो है पर्यावरण, वन। ठीक है, और वन है तो जलवायु स्वस्थ है और वन में ही दोस्तों श्रम है। तो पर्यावरण, श्रम, वन, जलवायु सब आपका क्लियर हो जाएगा भू पे। ठीक है, भू पे, भूपेंद्र। इसके बाद अगला है दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे जी, इनके पास है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। अगला है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और वह व्यक्ति वाकई में पुरुषों में उत्तम है जो क्या कर रहा है? पालन, लालन ये कर रहा है, लालन पालन कर पा रहा है किसी का। तो यहां में देखने मिल रहा है डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है, ये किसके पास है दोस्तों? ये है पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास में। तो यहां क्लियर होता है, इसे याद रखना बहुत आसान है। पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम, पुरुषों में उत्तम है वो व्यक्ति जो क्या कर पा रहा है दोस्तों? लालन पालन कर पा रहा है किसी का। और पालन शब्द यहां पर रिलेट हो रहा है पशुपालन और मत्स्य पालन से। अगला है दोस्तों जी किशन रेड्डी और इनके पास है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, यानी कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। तो पर्यटन शब्द में आपका यदि हम इंग्लिश करें तो आपको पता है इसे टूरिज्म आप कहेंगे। तो कहीं पर भी घूमने के लिए, ठीक है, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, प्राकृतिक धरोहर हो, तो संस्कृति की बात हो, प्रकृति की बात हो, आप पर्यटन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे। कहीं पर भी घूमने की बात हो, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, बोले चलो चलते हैं किसी भी एक जगह पर, कोई भी एक पर्यटन वाला क्षेत्र, आप तैयार हैं। तो जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो किशन रेड्डी आप हमेशा तैयार हैं, यानी कि रेडी हैं तो रेड्डी। और क्या आंसर जाएगा दोस्तों इसका? संस्कृति और पर्यटन मंत्री। अगला और अंतिम है दोस्तों यहां पर अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास में है सूचना एवं प्रसारण, साथ ही खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्री कौन है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। खेल मंत्री हैं दोस्तों कौन? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो यहां पर दोस्तों आपके पूरे मंत्री कंप्लीट होते हैं, पूरा मंत्रालय कंप्लीट होता है। एक बार हम इसे फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। अगला है राजनाथ सिंह, राज से हमने रिलेट किया था रक्षा, रक्षा राज तो रक्षा मंत्री। फिर हमने देखा अमित शाह, तो यहां पर हमें देखने मिला शाह, और हम कैसे होते हैं? शहंशाह होते हैं अपने घरों में, तो गृह मंत्री भी और सरकार भी हम ही होते हैं, तो सहकारिता मंत्री भी। फिर हमने देखा नितिन गडकरी, तो गड़क सड़क, सड़क परिवहन, और साथ में सड़क दोस्तों दो प्रकार की हो सकती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग या अन्य भी। तो हमने यहाँ पर राजमार्ग को भी रिलेट कर लिया कि राजमार्ग मंत्री भी। अगला है निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, कारपोरेट मामलों की मंत्री। तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों, हमने इसे भी याद रखा था, निर्मला सीतारमण जी कौन है? वित्त मंत्री। फिर हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। फिर हमने देखा एस जयशंकर, विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा जी दोस्तों कौन? जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी जी के पास में महिला एवं बाल विकास, इसे हमने याद रखा हुआ है, ठीक है, ईरानी रानी महिला। और अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार है। फिर हमने देखा पीयूष गोयल जी के पास में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और साथ ही कपड़ा मंत्रालय। फिर हमने देखा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। प्रहलाद जोशी जी के पास में संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है, कोयला और खनन मंत्री भी हैं। नारायण राणे जी की यदि हम बात करें दोस्तों तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी हैं। सर्बानंद सोनेवाल जी दोस्तों कौन है? तो जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं। अगला दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जी के पास में है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। अगला है दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास में है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। फिर हमने देखा पशुपति पारस जी, और इनके पास में दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ठीक है। और फिर देखा हमने गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास में दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। किरण रिजिजू जी, तो इनके पास में हमें देखने मिला दोस्तों कानून और न्याय मंत्री, ठीक है, उम्मीद की एकमात्र किरण हमने याद रखा हुआ है। और राजकुमार को हमने याद किया था दोस्तों, राजकुमार सिंह जी, इनको हमने याद किया था कि भाई राजकुमार ऊर्जावान होते हैं, तो ऊर्जा मंत्रालय इनके पास में। हरदीप सिंह पुरी
पूरी हर जगह पे जाकर हम क्या करेंगे दोस्तों, दीप जलाएंगे यदि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सस्ते हो जाएं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। फिर हमने देखा मनसुख मंडाविया, मन सुखी तो बोले मन चंगा तो कसौटी में गंगा, तो मन सुखी है दोस्तों, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। भूपेंद्र यादव, भूपे ही सब कुछ है, वन है, जलवायु है, सब कुछ है, पर्यावरण है, तो ये भी याद हो गया, भूपेंद्र यादव जी के पास पर्यावरण, श्रम, वन और जलवायु मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे जी के पास में है दोस्तों भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं ये। पुरुषोत्तम रूपाला जी डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। फिर इसके बाद हमने देखा जी किशन रेड्डी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, हम हमेशा रेडी रहते हैं अपने संस्कृति अपने पर्यटन में घूमने के लिए। और अंतिम है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कैबिनेट मंत्रालय पूरा कंप्लीट होता है, सारे कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें व्यवस्थित तौर पर याद हो रही होंगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द किसी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।